जैसे yesterday we discussed mainly about continuity, limit and continuity. आज main topic of discussion will be differentiation. Today's main topic of discussion will be differentiation. Differentiation, rate of change. Differentiation को हम लोग क्या कहते हैं? Rate of change at any instant. किसी भी टाइम पे रेट ऑफ चेंज किसका किसी का भी हो सकता है। जैसे इस रेट ऑफ चेंज को डेल्टा डेल्टा मीन चेंज, डेल्टा मीन्स एक्चुअली स्मॉल चेंज यू कैन से। और डिफरेंशिएशन को एज ए ब्रॉड तरीके से देखा जाए, डिफरेंशिएशन इज सिंपली मीन्स कि किसी एक फंक्शन को ब्रेक करना ना, किसी एक फंक्शन को ब्रेक करना, ब्रेक इनटू इनफाइनाइट स्पीसीज, किसी एक फंक्शन को ब्रेक करना, ब्रेक इनटू इनफाइनाइट स्पीसीज इज बेसिकली डिफरेंशिएशन। ब्रेक इनटू इनफाइनाइट स्पीसीज इज कॉल्ड बेसिकली डिफरेंशिएशन। लेकिन देखिए डिफरेंशिएशन का कल जो हमने एक फार्मूला बताया था, दिस इज जनरल फार्मूला जो, लेकिन इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला क्या था? लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। दिस वन इज द जनरलाइज्ड डिफरेंशिएशन फार्मूला। खत्म हो गया। लेकिन हमें यहाँ पे मेनली जो फॉर्मूलाज है उन फॉर्मूलाज को ही डिस्कस करेंगे। जैसे कि स्टार्टिंग फ्रॉम द डिफरेंस रेट ऑफ चेंज, जैसे कि डिफरेंशिएशन को इन जनरल डी बाई डी एक्स लिखते हैं। इसको पढ़ने का तरीका कैसे? डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू इसको विथ रेस्पेक्ट टू dx, differentiation with respect to dx is the main way of pronouncing any differentiation। differentiation का कुछ बेसिक अगर फॉर्मूला देखा जाए, नाउ अगर इस तरीके से लिखा जाए dy by dx, व्हाट डज इट मीन? इसको रीड कैसे करेंगे? डिफरेंशिएशन, ये होता है डिफरेंशिएशन, और ये किसको डिफरेंशिएशन करे? तो डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to dx, this is the way of reading any differentiation। अगर इस तरीके से होता dx by dy, तो इसको कैसे रीड करते हैं? इसको रीड करते हैं कि डिफरेंशिएशन जो ऊपर होगा उसको डिफरेंशिएशन करना, डिफरेंशिएशन ऑफ x with respect to dy। नो, ये जो नीचे वेरिएबल dx हो या फिर dy हो, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि आपको अगर सपोज x को डिफरेंशिएट करना है तो विद रेस्पेक्ट टू dx ही आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। सिंपल सी बात यही है। डिफरेंशिएशन में अलग अलग वेरिएबल लेके आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। आप ऐसा समझ लो कि आप x को विद रेस्पेक्ट टू dy डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, डिफरेंशिएट तभी पॉसिबल होगा जब वेरिएबल जैसे कि मैं अगर if I'll show few formulas, this one is differentiation with respect to dx, differentiation of any constant number is 0। differentiation of any constant number is 0। अभी जो भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दे ऑल आर द फॉर्मूलाज। ठीक है, दे ऑल आर फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूला को शुरू से हम लोग देखते रहेंगे कि कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमेशा 0। फिर डी डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ एक्स, इसको क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है? 1। एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है? 1। ठीक है, फिर डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। एक्स बेसिकली
variable or power n is basically any number, n is basically any number, n is basically any number। इसका डिफरेंशिएशन क्या बनता है, एन एक्स एन माइनस वन, एन एक्स एन माइनस वन। इस फॉर्मूले का अगर एग्जांपल दिखाओ, मान लेते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 10, तो इसको कैसे रीड करेंगे? यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, 10 ना, n का वैल्यू कितना है, 10, 10 आगे आएगा, x टू द पावर n माइनस वन ना, दैट इज x टू द पावर n कितना है, 10, 10 माइनस वन, दैट विल बी अल्टीमेटली क्या बनेगा, 10 x टू द पावर 9। इस टाइप का सिचुएशन में इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब पावर में कोई ना कोई क्या होगा, एक नंबर होगा, पावर में कोई ना कोई एक नंबर होगा। नाउ बेस में यहाँ पे x हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन को ऐसा लिखा जाए कि डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे सपोज हमने लिख दिया साइन एक्स टू द पावर 5। ना साइन एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला तो हमने अभी तक नहीं दिया, लेकिन आपको ये देखना होगा कि अगर जरूरी नहीं है कि हमेशा x होने से ही यही फॉर्मूला अप्लाई हो। अगर पावर में कोई नंबर है ना, पावर में कोई नंबर हुआ तो हमेशा इस फॉर्मूले को यूज करना होता है। पावर में कोई नंबर होने से हमेशा इस फॉर्मूले को यूज करना होता है। जैसे कि यहाँ पे भी अगर देखोगे पावर में कितना है, 5 है ना, तो ये नंबर इसी फॉर्मूले को अगर यूज करें तो 5 है ना, x टू द पावर n माइनस वन, एक्स क्या है यहाँ पे, साइन एक्स, साइन एक्स टू द पावर, साइन एक्स टू द पावर n माइनस वन, 5 माइनस वन, 5 माइनस वन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज जिसको आप टॉपिक में देखोगे, एक रूल है आपका, चेन रूल। चेन रूल डिटेल में तो बताएंगे, फिर यहाँ पे थोड़ा सा अभी यूटिलाइज होता हुआ आपको दिखेगा। होता क्या है कि जब भी जो ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ x होना चाहिए ना। इन प्लेस ऑफ x अगर हमें कोई दूसरा वेरिएबल या फिर दूसरा पार्ट दिखता है, यहाँ पे भी x है लेकिन पूरा का पूरा क्या है, साइन x है, तो चेन रूल के मुताबिक क्या होगा, इसके साथ तुरंत साइन x को भी डिफरेंशिएशन करना होगा। तो अल्टीमेटली डी बाई डी एक्स साइन एक्स टू द पावर ऑफ 5, इसका डिफरेंशिएशन क्या मिल रहा है, 5 इंटू ये 5 माइनस वन क्या हो जाएगा, साइन 4 ना, पावर 4, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। नाउ देखिए, इसमें तो वापस आएंगे, चेन रूल का डिटेल में वापस आएंगे। बाकी अगर फॉर्मूलाज का हम लोग देखते हैं, अभी तक हमने क्या क्या फॉर्मूलाज देखा, अभी तक हमने दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला, दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला, दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला, मेनली 3 फॉर्मूला हमने अभी तक देखा। उसके बाद होता क्या है कि बहुत सारा फंक्शन, अगर सपोज इस टाइप का सिचुएशन है, बहुत सारा फंक्शन अगर जैसे ई ऑफ एक्स प्लस वी ऑफ एक्स, बहुत सारा फंक्शन का बीच में अगर प्लस माइनस कुछ भी हो, तो होता क्या है कि ये जो डिफरेंशिएशन है वो इंडिविजुअली दोनों में काम आएगा, दोनों में काम आएगा। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। मल्टीप्लाई और डिवाइड होने से क्या होगा, उसका फॉर्मूला हम लोग आगे जाके बताएंगे। ये तो हमने प्लस और माइनस के लिए बताया कि अगर प्लस माइनस होते टाइम पे अलग अलग फंक्शन को अगर डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन को भी एक ही बार, मतलब अलग अलग फंक्शन में अलग अलग टाइम पे यूटिलाइज किया जा सकता है, ठीक है ना। फिर बात किया जाए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, बात किया जाए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जैसे डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स। फिर डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। फिर डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। देन डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है, इट इज सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये तो जो हमने अभी भी लिखा, दीज आर द बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज है ना, हाउ मेनी कोसेक स्क्वायर एक्स, हाउ मेनी
trigonometric ratios are there. There are 6 kind of trigonometric ratios ना. There are 6 kind of trigonometric ratios. तो उन trigonometric ratios का ये फॉर्मूला है ddx of sin x cos x, ddx of cos x minus sin x, ddx of tan x sec square x, ddx of cosec x minus cosec x cot x, ddx of sec x tan x, ddx of cot x minus cosec square x. ये ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं उसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है. चेन रूल कैसे यूज होता है, क्या कहाँ पे यूज होता है, उसमें तो वापस आएंगे. लेकिन अगर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला देखा जाए तो ये सब है. और भी है फॉर्मूला, वो भी बताते रहेंगे. ddx ऑफ अपने e टू द पावर x के बारे में सुना होगा. e टू द पावर x इसको एंटी लॉगरिथम भी कहते हैं. एंटी लॉगरिथम e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x होता है. डी टू द पावर ddx ऑफ log x कितना होता है, 1 by x. ddx ऑफ log x is 1 by x. देन ddx ऑफ रूट ओवर x क्या होता है, 1 by 2 रूट x. ये कैसे बनता है, ये वाला मैं दिखा देता हूँ. चलिए, दिस इज वन फार्मूला, दिस इज वन फार्मूला. log x का 1 by x, ये एक फार्मूला ना. इसको मैं एक्सप्लेनेशन दिखाता हूँ. देखिए, ddx ऑफ x, रूट x को क्या लिखते हैं, रूट x का मतलब क्या होता है, x टू द पावर 1 by 2. रूट x का मतलब होता है x टू द पावर 1 by 2. इसका मतलब आपको डिफरेंशिएशन किसको करना है, x टू द पावर 1 by 2. अभी अभी थोड़ी देर पहले जो एक फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, ddx ऑफ x टू द पावर n क्या था, n x n minus 1. तो यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई किया जाए तो हाफ आगे आएगा, बिकॉज n आगे आएगा. देन x n minus 1, हाफ minus 1, हाफ minus 1, that is 1 by 2, x minus 1 by 2. पावर नेगेटिव होने से इसका नीचे क्या है, 1. ये डिनोमिनेटर इट विल एक्सचेंज ना, इट विल एक्सचेंज. क्या बनेगा, 1 by 2 x टू द पावर 1 by 2. और 1 by 2 का मतलब हो जाता है 1 by 2 मीन्स स्क्वायर रूट. 1 by 2 मीन्स स्क्वायर रूट. यही पार्ट हमने यहाँ पे लिखा, आप देख पाएंगे. ठीक है, यही पार्ट हमने यहाँ पे लिखा, देख पाएंगे आप लोग. फिर देखिए, ट्रिगोनोमेट्री में कोई भी दो फंक्शन अगर आपस में मल्टीप्लाई है, कोई भी दो फंक्शन अगर आपस में मल्टीप्लाई है और उसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, ddx ऑफ u इंटू v प्लस ddx ऑफ v इंटू u. एग्जाम्पल दिखाएंगे तब ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगा इस फॉर्मूला में. मान लेते हैं ddx ऑफ sin x इंटू cos x. सपोज ऐसे नॉर्मली दो फंक्शन हमने ले लिया. अगर इसको u मान लिया, इसको अगर v मान लिया और इस फॉर्मूले को अप्लाई करना चाहा तो कैसे बनेगा, ddx ऑफ u, व्हाट इज u, sin x ना, इंटू v cos x प्लस ddx ऑफ v, ddx ऑफ cos x इंटू u इज sin x. तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या बनता है, cos x ना, इंटू cos x. cos x का डिफरेंशिएशन क्या बनता है, माइनस sin x. अभी अभी हमने लिखा था फॉर्मूला, इंटू sin x. तो क्या बन रहा है, cos स्क्वायर x, sin इंटू sin, sin स्क्वायर x. cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x का एक फॉर्मूला था cos 2x. तो दिस इज द डिफरेंशिएशन एग्जांपल, यू कैन से दिस इज द डिफरेंशिएशन एग्जांपल बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. इसको हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, जिसका आंसर क्या मिला, cos 2x ना. इसमें हम लोग लेने को तो कुछ भी ले सकते थे, एग्जाम्पल के लिए हमने ऐसे नॉर्मली समझने के लिए इस फॉर्मूले को u इंटू v फॉर्मूले को समझने के लिए हमने इसको काउंट किया. ठीक है ना, इसको काउंट किया. इसके अलावा भी बीच में दिक्कत होने से बताइए. हाँ, फिर जैसे मल्टीप्लाई के लिए फॉर्मूला है, ठीक वैसे ही अगर आप डिवाइड के लिए देखें ना,
दो फंक्शन डिवाइड, जैसे u बाई v, इसका फॉर्मूला क्या है? इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, डी डी एक्स ऑफ u इंटू वी, बीच में इसमें माइनस आएगा, डिवाइड में माइनस आएगा, डी डी एक्स ऑफ v इंटू यू बाई वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं u बाई v केस में, ठीक है ना। u बाई v केस में इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज साइन एक्स बाई एक्स, इसे समझने के लिए साइन एक्स बाई एक्स, साइन एक्स क्या है u, एक्स क्या है v, ठीक है। तो इसको अगर अप्लाई किया जाए, इस फॉर्मूले को अगर अप्लाई किया जाए, कैसे लिखेंगे? डी डी एक्स ऑफ u दैट इज साइन एक्स इंटू v दैट इज x माइनस डी डी एक्स ऑफ v इज x इंटू u दैट इज साइन x बाई v स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर, राइट। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x इंटू x माइनस डी डी एक्स ऑफ x इज 1 इंटू साइन x बाई एक्स स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं? x cos x माइनस साइन x cos x माइनस साइन x बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आप एक बार देख लीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए। হ্যালো কও আনে কি ডিউটি নাকি? ডিউটিতে আছো তোমরা? তোমার আইছুন? তোমরা এসে কই তুমি? এই যে আমি কাঠ মিস্ত্রি হইছে আমার কি বুঝুন? অনকা কাঠ মিস্ত্রি গাড়ি আলাপ করে লইন। কি কয়? কাঠ কত লাভ কি সমস্যা আলাপ করে লইন। কিবা করে কি না করে? আমি সামনে আছি লাড়ি কই। হ্যালো হ্যালো, মানে তোমার 15 বাই 12 দুইটা রুম না? একটা রুম করে 16 বাই 12 একটা, আর একটা 12 বাই 11। 12 বাই 11, যেটা ধরো কানি 4 কেবি আর এটা ধরো কানি 6 10 কেবি কাঠ লাগবে। সিলিং এর লেগে? আইয়ো আচ্ছা, পাতলা কাটতে এটা কি কাটতে বেলেক নাকি এটা লেগে? এটা মানে 3 2 লাগাতে হয় যে 3-2 না? হ্যাঁ। কিরম পড়বো কাটটি? কাটন কি কাঠ লাগাইবা? গামারি লাগাইলে? গামারি তো সিলিং দিতে তো না। সিলিং কি দাম লাগবে? সিলিং এর পাইন দিতে পারবা, আবার তোমার হার্ডউড মাল দিতে পারবা। বালারমের একটা লইলে কিরম লাগবে? বালারমের লইলে তোমার ধরো 900 এই 900 বলে 860 বা 870 না এরকম দেবো। আচ্ছা, আর যে পাইন লতে তোমার 450 আর এমনি মজুরি কিরম হইব? মজুরি আমার এই সঞ্চিত কইছি না, আমি একটা হিসাব মারলাম তোমার 6000 6500 টাকা, 6480 টাকা। আর কাঠও 8000 মতো যাবো নাকি? হ্যাঁ, কাঠও 8000 মতো যাবো। হ্যাঁ কাটা ধরো কানি 8000 9000 টাকা মতন কাট দেবো। এসি বুট লাগবো। টোটাল খরচ মানে 20,000 মতো তোমারটা দুইটা। 8000 আর 614 আর 20-22,000 বলবো। কয়দিন লাগবে এমনি ধরলে? 2 দিন তো লাগবে, ওই 3টা করে আমার 2 দিন লাগবে। আমি 2 দিন তাও মনে হতো কাম জানা তো হয়ে যাবো বললে না, ওই তারা 2 দিনে আমি জানাই এক দুদিনের ভিতরে সন্দীপের লগে আমি গপ্পটা করবাম, বুঝছো? আমি এটি মানে কবে পানি যায় আমি এটি দেখতেছি আর কি। আমি খবর করবাম তোমার এরও। হ্যাঁ ঠিক আছে, তুমি সন্দীপের লগে কই দিয়ে। হ্যাঁ ঠিক আছে। রে আমি জানাম তোমার লগে গপ্প করবাম, আমি অল্প পয়সা টয়সার ব্যবস্থাটা করুন লাগবো তো। হ্যাঁ so this is u by b formula, दिस इज u by b फॉर्मूला। नेक्स्ट और भी बहुत सारे फॉर्मूला है, अगर हम देखा जाए जैसे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए भी अगर देखा जाए, जैसे इनवर्स हमने ट्रिगोनोमेट्री में डिस्कस किया था, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर, देन डी डी एक्स ऑफ cos inverse of x is minus 1 by 1 minus x square, then डी डी एक्स ऑफ tan inverse of x 1 by 1 plus x square। बेसिकली c से शुरू होने वाले जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसका
और जो डिफरेंशिएशन है वो नेगेटिव में ही आता है। जैसे tan x का पॉजिटिव में अगर आप tan का ऑपोजिट में कौन होता है, cot आता है, तो cot इनवर्स का अगर आप देखें तो tan का और cot का दोनों सेम ही है, बट देयर विल बी चेंज इन नेगेटिव साइन, देयर विल बी चेंज इन नेगेटिव साइन। फिर ddx ऑफ sec x 1 by x x square minus 1, then ddx of cosec x sec inverse of x, not sec x, sec inverse of x। ये फॉर्मूला पूरा इनवर्स के बारे में, 1 minus 1 नाउ x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। आप अगर पूरा फॉर्मूला को नोटिस करें जैसे हमने लिखा अभी ना, ये दोनों फॉर्मूला लगभग सेम है, सिर्फ चेंज जैसे ये दोनों मिलता जुलता फॉर्मूला है। साइन में यहाँ पे भी साइन, जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सी से शुरू हो रहा है उसमें नेगेटिव साइन आता है। इन दोनों का फॉर्मूला भी सेम है, सिर्फ देयर इज अ चेंज इन साइन। और cos इनवर्स और sin इनवर्स का फॉर्मूला भी सेम है, देयर इज अ चेंज इन नेगेटिव साइन। तो these are basically the formulas, these are basically the formulas which one we should know for trigonometry, for differentiation. Now in formulas के through ना, by using these formulas we will try to solve few of the examples। now few of the examples step by step, उसमें चेन रूल भी होगा, जैसे आपने चेन रूल के बारे में थोड़ी देर पहले मैं थोड़ा सा बताया था। नॉर्मल कुछ एग्जाम्पल देखने को कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। सपोज डिफरेंशिएट करना है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 ना। चेन रूल किस हिसाब से काम करता है उसको मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा, तो आप ध्यान से देखना। देखिए मेनली डायरेक्टली जो भी फंक्शन आपको दिया हुआ होगा उसको आप डिफरेंशिएशन करने से कैसे लिखेंगे, डी बाई डी एक्स साइन। डिफरेंशिएशन जब भी आपको बोला जाए किसी भी फंक्शन को करने को, तो नीचे dx आएगा, ठीक है ना। नीचे क्या आएगा, dx आएगा, नीचे dx आएगा। तो dx होने से अभी फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला के साथ हमेशा आपको रिलेट करते हुए करना है। जैसे यहाँ पे साइन देखा होगा आपने, तो जो डिफरेंशिएशन है वो किसके लिए है, साइन एक्स के लिए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना साइन वाला, इसमें साइन के साथ क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। साइन के साथ हमेशा एक्स होना चाहिए, तब वो cos x बनता है। लेकिन यहाँ पे आप देख पाएंगे साइन के साथ x तो नहीं है ना, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो बेसिकली चेन रूल ये कहता है कि इन प्लेस ऑफ x इफ देयर इज एनी अदर वेरिएबल ना, x के जगह में क्या अगर कुछ और लिखा हुआ है तो इसको वापस अगेन डिफरेंशिएट करना है। मतलब क्या है, ये जो साइन है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, cos, नो डाउट अबाउट इट। तो लेकिन जो x है वही इसका साथ में भी आएगा। जैसे साइन x होने से cos x होता है, अब x के जगह में एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो cos के साथ भी एक्स स्क्वायर प्लस 5 आएगा। बट डिफरेंस इज क्योंकि x नहीं है ना, x होने से डायरेक्टली cos x होना था, और इन प्लेस ऑफ x क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 को आपको अलग से क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5 को आपको अलग से क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। तो जो ये वाला पार्ट है ये तो एज इट इज रहेगा, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये तो रहेगा। ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है इसमें आपको क्या करना होगा, डिफरेंशिएट वापस करना होगा ना। इसमें दो फंक्शन देख पाएंगे आप, एक तो एक्स स्क्वायर एक तो 5। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ क्योंकि ये बीच में मल्टीप्लाई है। और जैसे थोड़ी देर पहले बताया कि प्लस होने से डिफरेंशिएट यू कैन अप्लाई, अलग अलग से आप डिफरेंशिएट को अप्लाई कर सकते हैं। तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। नाउ इसका क्या बन गया, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू इसका क्या बनेगा, ट्वाइस एक्स प्लस 0। एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स कैसे, फॉर्मूला जो हमने एक्स टू द पावर एन के बारे में फॉर्मूला क्या बताया था, एन एक्स एन माइनस 1। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x, राइट, और 0। तो अल्टीमेटली ये 0 का तो कुछ काम है नहीं, तो फाइनल आंसर आप 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई दे के लिख सकते हैं डायरेक्टली ना। क्या लिखेंगे, ट्वाइस एक्स को आगे लिख दीजिए, फिर cos
ना, ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5, डायरेक्टली ऐसे भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ट्वाइस एक्स ना, ट्वाइस एक्स ये, और ये cos x square plus 5 is the value of the differentiation, is the value of the differentiation। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार बता दीजिएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन में चेन रूल यूज होता हुआ दिखता है। चेन रूल यूज होने वाला और एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं ताकि आप रिलेट कर पाए। मान लेते हैं एक फंक्शन है 2 cot x स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएशन करने को कोशिश करेंगे। दिस वन इज कॉट, हाँ, दिस वन इज कॉट, दिस वन इज कॉट एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो डायरेक्ट आप डिफरेंशिएट इस तरीके से लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स टू रूट ओवर कॉट एक्स स्क्वायर। सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा। सबसे पहले अगर आप देखें ये क्या है, रूट है। हमने एक फॉर्मूला आपको थोड़ी देर अभी अभी बताया था। यहाँ पे जो जो फॉर्मूला यूज होगा, मैं पहले अगर इसको दूं, सबसे पहले तो डी बाई डी एक्स रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। यहाँ पे आप स्क्वायर रूट देख पाएंगे। अंदर में क्या है वो तो बाद में आएगा ना, अंदर में क्या है वो तो बाद में आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हमें ये देखते हैं, हाँ यहाँ पे रूट है। तो रूट होने से हमेशा इस फॉर्मूले को आपको देखना है, रूट होने से हमेशा इस फॉर्मूले को देखना है। इस फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला स्टेप, टू तो कांस्टेंट है। हाँ, ये भी आपको समझना है कि डी डी एक्स ऑफ अगर एक कांस्टेंट है साथ में वेरिएबल है, कांस्टेंट बाहर आता है और वेरिएबल को आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। वेरिएबल को आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो ये टू तो बाहर आएगा, ये जो रूट है इस रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, एक्स की जगह में क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर ना। आपको मैं यही बता रहा था चेन रूल के मुताबिक कि x के जगह में ना, इन प्लेस ऑफ x अगर कोई और वेरिएबल होगा तो उसको अलग से आपको डिफरेंशिएट करना ही है, उसको आपको अलग से डिफरेंशिएट करना ही है, कॉट एक्स स्क्वायर ना, कॉट एक्स स्क्वायर। बट द थिंग इज कॉट का डिफरेंशिएशन का भी तो फॉर्मूला है। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स ना, माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स। उस हिसाब से देखा जाए ये टू कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या है, 1/√ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, 1 एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर, लेकिन साथ में एक्स स्क्वायर भी है ना। यहाँ पे मैं फिर से चेन रूल पे आना चाहूँगा। देखिए ये जो फॉर्मूला है डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का, वो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स होना चाहिए, कॉट के साथ एक्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप देख पाएंगे कॉट के साथ एक्स नहीं है, क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो इसका मतलब है कि आपको वापस किसको डिफरेंशिएट करना है, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है। तो बेसिकली जब तक एक्स के जगह में कोई दूसरा वैल्यू आता रहेगा, एक्स के जगह में कोई भी आए, ट्वाइस एक्स आए, एक्स स्क्वायर आए, कुछ भी है, मेन बात क्या है, फॉर्मूला में एक्स होना चाहिए ना। जितने भी फॉर्मूलाज हमने अभी अभी लिख के डिस्कस किया उसमें एक्स होना चाहिए। तो एक्स के अलावा अगर दूसरा कुछ भी आता है तो उसको तुरंत वापस हमें क्या करना चाहिए, डिफरेंशिएशन करना चाहिए। तो अभी जो एक क्वेश्चन हम लोग शुरू किया, इसका फाइनल आंसर अभी क्या बनेगा, इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा फिर ट्वाइस एक्स का, ट्वाइस एक्स माइनस आगे cos x स्क्वायर साथ में एक्स स्क्वायर और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ
cot x square। इस तरीके से आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो ये जो मेथड हम लोग बता रहे हैं, ये मेन मेथड किसके लिए है, चेन रूल ना। दिस इज मेन मेथड फॉर चेन रूल। जहाँ पे चेन रूल तो एक्चुअली हर जगह में यूज होता हुआ दिखता है आपको। चेन रूल का और एक क्वेश्चन देखते हैं चलिए, इसके बाद विल गो टू इम्प्लिसिट फंक्शन। आप अगर सिलेबस को देखेंगे तो इसमें इम्प्लिसिट फंक्शन अलग अलग टाइप का आपको टॉपिक देखने को मिलेगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं चेन रूल के मुताबिक। सपोज यहाँ पे है साइन एक्स प्लस बी, नीचे सपोज कॉस सी एक्स प्लस डी, किस फॉर्म में होगा, यू बाई बी ना, यू बाई बी। यू बाई बी का फॉर्मूला क्या, डिफरेंशिएशन का क्या फॉर्मूला था, यू बाई बी डी डी एक्स ऑफ u इंटू बी माइनस डी डी एक्स ऑफ b इंटू यू, यही तो था। तो इसी फॉर्मूले के मुताबिक अगर इसको एक्सपांड किया जाए तो कैसा मिलेगा, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस बी, दिस वन इज डी डी एक्स ऑफ यू इंटू बी फिर क्या है माइनस, एक ही लाइन है हाँ, डी डी एक्स ऑफ बी सी एक्स प्लस डी इंटू यू साइन एक्स प्लस बी होल डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, दैट इज कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ना होगा क्या, ये जो साइन का डिफरेंशिएशन आप देखेंगे यहाँ पे चेन रूल कैसे यूज होता है, देखिए ये जो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x प्लस बी। तो x प्लस बी को अगर, क्योंकि चेन रूल के मुताबिक आपको इसको वापस डिफरेंशिएशन करना होगा, x प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, b तो कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, x का 1 इंटू ए इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पे कॉस का तो कॉस का माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी इंटू साइन एक्स प्लस बी होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी will be the final answer for this differentiation, समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई बता दीजिएगा। कि वह कुछ स्लाइव हेलो আছে 1000 মান আছে। পুষ্পা তোমাৰ পলিচি কিমান কেতিয়া মোক দিয়াৰ পাছত মোৰ মানে হোৱা পাছত মই মানে আফটাৰ বিফোৰ এপ্ৰিল चलिए अभी इम्प्लिसिट फंक्शन किसको कहते हैं, थोड़ा सा ये समझते हैं अभी। इम्प्लिसिट फंक्शन आप सिलेबस में देखेंगे तो इम्प्लिसिट फंक्शन का भी आपका डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट फंक्शन किसको कहते हैं, जिस फंक्शन में x और y दोनों ही बोथ हमें देखने को मिले,
और हमें डायरेक्टली पूछ देगा इस टाइप का क्वेश्चन में, जहाँ पे बोलेगा कि फाइंड dy बाई डी एक्स, डायरेक्ट इस टाइप का बोलेगा फाइंड dy बाई डी एक्स। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैं अगर ऐसे लिखूँ इफ x माइनस वाई इक्वल टू पाई ना, फाइंड dy बाई डी एक्स, तो डायरेक्ट आपको इम्प्लिसिट फंक्शन में जहाँ पे x भी है y भी है कुछ और भी है, तो डायरेक्टली आपको हर जगह में क्या लिख देना है, dy बाई डी एक्स। वाई नहीं, एक्चुअली डी बाई डी एक्स इज द डिफरेंशिएशन। जब आपको बोला जाए डिफरेंशिएशन तो इसका मतलब है डी बाई डी एक्स। बाकी पार्ट तो जो है उसी को, जैसे एक्स फिर डी बाई डी एक्स पाई ना, फिर और इधर वाई नॉट पाई, इधर वाई नॉट पाई, वाई देन डी बाई डी एक्स पाई। तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 ना, ये डायरेक्ट क्या बन रहा है, dy बाई डी एक्स, और ये पाई का डिफरेंशिएशन कितना है, 0। आप अगर आपको क्या चाहिए, क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड dy बाई डी एक्स, आप इसको इस तरफ लेके जाए तो 1 इक्वल टू क्या बन रहा है आपका, dy बाई डी एक्स, 1 इक्वल टू dy बाई डी एक्स। इस टाइप का डिफरेंशिएशन जहाँ पे क्वेश्चन में ही आपको x और y दोनों ही देखने को मिले, क्वेश्चन में ही आपको x और y दोनों देखने को मिले, उसको कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ना यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन और दिखाऊँ आपको इम्प्लिसिट फंक्शन, कुछ चीज़ें और आपको क्लियर हो जाने हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लिया, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y प्लस साइन y इक्वल टू कॉस एक्स। इसमें क्या होगा, हर किसी को अगर आप डिफरेंशिएशन इस करें, डी बाई डी एक्स वाई प्लस नो, क्योंकि देखिए आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना, तो इसका मतलब आपको विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स ही आपको डिफरेंशिएट करना होगा। आप इसमें कोई और ऐसा नहीं सोचेंगे कि विथ रेस्पेक्ट टू एक्स से क्यों कर रहे हो, वाई क्यों नहीं कर रहे। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों में आऊँगा। फिलहाल पहला लाइन अगर लिख लेते हैं, साइन वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। देखिए डी वाई बाई, ये तो डायरेक्टली क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स। अभी यहाँ पे डी एक्स है, साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, मैंने अभी चेन रूल में क्या बताया था, यहाँ पे भी क्या यूज होगा, चेन रूल। चेन रूल कैसे यूज होगा, चेन रूल कैसे यूज होगा, হ্যালো পুরো স্যার এই রুমতে ও ঠিক আছে দুটো বন্ধ হয়েছে নাই মনে হেৰি এইটো কি খাম ন আজি খাম তো খাবো, খামতি হা খাব লাগিব কিবা বাস। আছে আছে এখানে আই যে यहाँ पे अगर चेन रूल यूज करें, देखिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस। अब साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, लेकिन साथ में कौन है, वाई। लेकिन हमने क्या बताया चेन रूल के मुताबिक कि इन प्लेस ऑफ एक्स, फॉर्मूला किसके लिए होता है, फॉर्मूला तो साइन एक्स के लिए है ना, फॉर्मूला तो साइन एक्स के लिए है, लेकिन यहाँ पे एक्स की जगह में क्या है, वाई। तो जो भी इन प्लेस ऑफ एक्स होगा उसको वापस आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन, यही चेन रूल है। और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ना इसका नेक्स्ट लाइन क्या बन रहा है, ये डी वाई बाई डी एक्स, इधर कॉस वाई साथ में डी वाई बाई डी एक्स, इधर माइनस साइन एक्स ना, माइनस साइन एक्स। आप देखेंगे तो यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स है, और आपको क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स से पूछा, तो इन दैट केस व्हाट डज इट मीन कि आपको डी वाई बाई डी एक्स को क्या ले लेना है, कॉमन ले लेना है, ठीक है ना। जब भी एक से ज़्यादा बार डी वाई बाई डी एक्स दिखाई दे और उसमें से आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना हो, तो आपको हमेशा कॉमन लेना होगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1, यहाँ पे क्या है, कॉस वाई, ठीक है, इक्वल टू हाउ मच, माइनस साइन एक्स, ठीक है। अल्टीमेटली डी वाई बाई डी एक्स कितना बन रहा है, इस ब्रैकेट को आप दूसरी तरफ भेजिए, माइनस साइन एक्स 1 प्लस cos y. This is the way to solve a implicit function. This is the way to solve any implicit function. कुछ दिक्कत है या समझ में बता दीजिएगा एक बार, नहीं तो ठीक है, तो बढ़िया बात है। समझ में आ रहा है?
कंफर्म कर दीजिएगा ऊपर। चलिए बढ़िया बात है। नाउ इम्प्लिसिट फंक्शन में एक कुछ फॉर्मूलाज है अबाउट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। डिफर अभी जो हम लोग टॉपिक देखेंगे दैट इज डिराइवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। होता क्या है, जैसे कि एक फॉर्मूला अगर मैं बताऊं कि साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला है, आपको ये जब ट्रिगोनोमेट्री डिस्कस किया था तब हमने बताया था साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला है 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ना देखिए इनवर्स में ये फॉर्मूला को कैसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसका मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ तब ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगा आपको। सपोज एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ना, दिस वन इज क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है, y इक्वल साइन इनवर्स ऑफ ट्वाइस एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो होता क्या है कि आपको ना ये ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स में अगर डायरेक्टली साइन इनवर्स ऑफ एक्स दिया हुआ होता तब तो कोई दिक्कत नहीं था। साइन इनवर्स ऑफ एक्स डायरेक्टली दिया हुआ होता तब तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ पे साइन इनवर्स के साथ क्या लिखा हुआ है, ट्वाइस एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ना क्योंकि देखिए इनवर्स होते हुए अगर डायरेक्ट इनवर्स नहीं है ना, तो इनवर्स को कैसे ना कैसे आपको कैंसिल करने को कोशिश करना है। जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में भी मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किया था ना। यहाँ पे ये इनवर्स कैसे कैंसिलेशन होगा, उसको अगर आप ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है, ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है, इसको अगर आप इस फॉर्मूले के साथ कंपेयर करें आपको एक आइडिया मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पे ट्वाइस एक्स है ना, ट्वाइस एक्स है, यहाँ पे 2 tan थीटा है, ये नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर या यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब अगर आप ऐसे सोचे कि अगर किसी तरह अगर एक्स को आप tan थीटा से रिप्लेस करते हैं, एक्स को अगर आप tan थीटा से रिप्लेस करके, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि किसी दिन अगर आपको ये थीटा को वापस रिप्लेस करना हो तो tan को आप वापस इस तरफ लेके जाएंगे तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ एक्स, tan इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये भी यूज होगा ना। ये जो x का वैल्यू tan थीटा से रिप्लेस करने का लॉजिक क्या बनता है, आप अगर इस सिचुएशन में या फिर इस क्वेश्चन में इस y का वैल्यू tan थीटा से आप रिप्लेस करें तब आपको क्या देखने को मिलेगा, साइन इनवर्स ऑफ 2x के जगह में आप क्या पुट करेंगे, tan थीटा ना, x की जगह में tan थीटा ना। ये स्टेप या फिर ये जो यू कैन से सब्स्टिट्यूट इसलिए आपको करना पड़ रहा है बिकॉज कि इसको डायरेक्ट आप डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो आपका आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने जाएंगे आपका आंसर नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करना होगा। तो मॉडिफाई के लिए हमने नोटिस किया कि यहाँ पे आगे साइन इनवर्स है और साइन से रिलेटेड ये आपका फॉर्मूला बनता है, और ये दोनों चीजें मिलता जुलता दिख रहा है। मिलता जुलता इन द सेंस ऑफ कि एक्स के जगह में आप tan थीटा पुट करेंगे तो डायरेक्टली सेम ही मिलता हुआ दिखता है। 1 प्लस ये जो आपका एक्स स्क्वायर है, एक्स को आपने tan थीटा लिया तो tan थीटा पुट करेंगे तो क्या बनेगा, tan स्क्वायर थीटा बनेगा कि नहीं, ऑब्वियसली बनेगा। ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है, ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है सिन्हा की ओलान में ना बोले नहीं काम कोई नहीं। ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है, इस ब्रैकेट वाला पोर्शन को डायरेक्टली आप किससे रिप्लेस कर सकते थे, साइन 2 थीटा से कर सकते हैं ना। ना साइन 2 थीटा से रिप्लेस क्यों करना है, इसका देखिए बाहर इनवर्स है, ये ब्रैकेट वाला पोर्शन साइन 2 थीटा हमको दे रहा है, तो ये जो इनवर्स है और ये जो साइन है दोनों क्या हो रहा है, आपका कैंसलेशन हो रहा है ना, दोनों डायरेक्टली कैंसलेशन हो रहा है। कैंसलेशन होने के बाद व्हाट इज द लेफ्ट ओवर पार्ट, 2 थीटा, राइट, 2 थीटा। ना ये जो थीटा, इसलिए मैंने यहाँ पे जब x को tan थीटा से रिप्लेस किया था, मैंने थीटा को भी वापस रिप्लेस करके बताया किसी दिन अगर थीटा को वापस रिप्लेस करना है तो tan इनवर्स ऑफ x लिखना होगा ना। इसका मेन मोटिव क्या है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dy बाई dx ना, मतलब हमें डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dx ही करना है। dx ही करना है मतलब वेरिएबल भी x ही होना चाहिए, थीटा होने से नहीं होगा। तो थीटा को वापस क्या करना है, रिप्लेस, दैट इज 2 थीटा की जगह में क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ x ना, tan इनवर्स ऑफ x। इसका मतलब
ये जो पूरा क्वेश्चन था ना, ये जो पूरा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन लास्ट में मॉडिफाई होके क्या बन रहा है आपका, y इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ x ना, y इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ x। नाउ ये एक सिंपल सिचुएशन बन चुका है जिसको आप क्लियरली अभी डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अभी आप इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड, क्योंकि आपको चाहिए dy बाई डी एक्स, तो ये इस तरफ क्या बन रहा है आपका dy बाई डी एक्स, ये 2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लेके आइए, और इस तरफ क्या बन रहा है डी बाई डी एक्स tan इनवर्स ऑफ x। लिखो तो प्रॉब्लम है इनटू मजा वन, tan इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या था, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना। तो अल्टीमेटली ये जो पूरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था कि डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फाइनल आंसर क्या है, इसका फाइनल आंसर है 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देख लीजिए एक बार, বাইরে মা দুটা মান কিছু ক্যালকুলাসত কমাইছিয়ে বল খালি ফার্স্ট ভিডিও আৰু সেকেন্ড ভিডিও এইখিনি পোৱালিখিনিক দেখাই দিব পাৰো, অলপ হেল্প হ'ব। ইণ্ডিয়া হাৰি গ'ল না, ইণ্ডিয়া হাৰি যাব, ইমান ভাল খেলি মেলি লাষ্টে এটাও খেলিব নোৱাৰিলে ভাল। इस टाइप का और एक क्वेश्चन देखते हैं चलिए, और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगा कि इनवर्स का फॉर्मूला यहाँ पे किस तरीके से काम आता है। एक एग्जांपल और देखते हैं। सपोज y इक्वल टू, यहाँ पे भी क्वेश्चन क्या है, फाइंड dy बाई डी एक्स, और क्वेश्चन है कुछ tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब by 1 minus 3 x square। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। नाउ इसका अगर आप डायरेक्टली सोचे कि इन tan इनवर्स का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, नहीं कर पाएंगे। फॉर्मूला किसके लिए है, फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ x का, tan इनवर्स ऑफ x का, जिसका क्या बनता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन होता क्या है, ये फॉर्मूला तभी आप अप्लाई कर पाएंगे जब tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स के साथ x हो, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसा टाइप का सिचुएशन होने से डायरेक्टली आप कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्लियरली आप देख पाएंगे क्या लिखा हुआ है, 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो अगर आप tan का फॉर्मूला को थोड़ा सा एनालाइज करें तो tan 3x का एक फॉर्मूला, tan 3x का क्या फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूला याद होना ज़रूरी है, तब चीज़ों समझ में भी जल्दी आता है, आप करने में भी दिक्कत नहीं होता। 3 tan x माइनस tan क्यूब x 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। नाउ आप अगर अभी इस वाले पार्ट को क्वेश्चन का इस वाले पार्ट के साथ कंपेयर करें तो आपको क्लियरली दिखेगा कि 3x 3 tan x माइनस एक्स क्यूब माइनस tan क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए डायरेक्टली आपको क्या लेने होंगे, आपको x का जगह में tan थीटा लेने होंगे। ना थीटा किस लिए, tan x किस लिए नहीं, देखें ऑलरेडी यहाँ पे x है तो आप वापस x से रिप्लेस नहीं कर सकते, ऑलरेडी यहाँ पे x है तो डायरेक्ट आप x से रिप्लेस नहीं कर सकते, आपको किसी दूसरा वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना होगा। और इसी से ये जो थीटा है, थीटा को अगर वापस रिप्लेस करना हो तो थीटा इक्वल क्या है, tan इनवर्स ऑफ x, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। तो अगर इस क्वेश्चन में अगर आप सोचे कि मैं x का वैल्यू आप tan थीटा को पुट करें तो क्या मिलता हुआ दिखेगा, इसका नेक्स्ट स्टेप आप देखें तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ ना 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, इस तरीके से बनेगा, है कि नहीं। तो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ये जो पार्ट है, इस पार्ट को आप किससे रिप्लेस करोगे, tan 3 थीटा
tan 3 थीटा, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, इस ब्रैकेट में आप tan 3 थीटा, क्योंकि ये इन्वर्स है तो इन्वर्स और नॉर्मल डायरेक्टली आपस में क्या होता है, कैंसलेशन होता है, तो क्या बन रहा है 3 थीटा। तो अल्टीमेटली थीटा का वैल्यू अगर आप रिप्लेस करते हैं इस वाले पार्ट से, तो y इक्वल टू क्या बन रहा है 3 tan इनवर्स ऑफ x ना। तो y इक्वल टू क्या मिला, y इक्वल टू 3 tan इनवर्स ऑफ x। तो अभी आप जब सिंप्लीफाई हो जाए तब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली dy बाई डी एक्स क्या मिलता हुआ दिखा आपको, 3 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट इज dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ना। इसके लिए इस टाइप का क्वेश्चन के लिए आपको कुछ फार्मूला और भी मालूम होने चाहिए, जैसे कि cos 2 थीटा क्या बनता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला भी यूज होता हुआ दिखेगा आपको अगर क्वेश्चन अगर इस टाइप का हुआ तो cos इनवर्स ऑफ ना, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसको आपको इस क्वेश्चन में अगर आपको dy बाई डी एक्स निकालना हो तो ये फार्मूला को यूज़ करना होगा, जैसे हमने अभी अभी 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया। फिर अगर आपको एक क्वेश्चन ऐसा ले लिया, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ साइन इनवर्स के लिए इस टाइप का फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पे भी अगर आप x का वैल्यू tan थीटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से थीटा इक्वल tan को इस तरफ tan इनवर्स ऑफ x, लेकिन वो x इक्वल tan थीटा रिप्लेस करने से आपको क्या मिलता हुआ दिखेगा, साइन इनवर्स ऑफ ना 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये जो फॉर्मूला अभी अभी हमने लिखा, इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको मिलेगा cos 2 थीटा, लेकिन बाहर तो साइन इनवर्स है, अंदर तो साइन है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि cos x को आप कैसे लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये ट्रिगोनोमेट्री में आपने पढ़ा था ना। तो क्योंकि इस cos को साइन में रिप्लेस करने से इनवर्स कैंसिल होगा, तो आप क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स ऑफ ये जो cos 2 थीटा है इसको आप क्या लिखेंगे, साइन पाई बाई टू माइनस 2 थीटा। तो साइन कैंसिल ना, साइन कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या मिल रहा है, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। और थीटा को किससे रिप्लेस करेंगे, tan इनवर्स ऑफ x। अभी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, पाई बाई 2 माइनस 2 डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। ये तो कांस्टेंट है, ये तो 0 हो गया ना, इसका माइनस आगे है तो माइनस 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अल्टीमेटली dy बाई डी एक्स क्या मिल रहा है, माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन का जो डिफरेंशिएशन है वो कुछ इसी टाइप का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नॉर्मल अगर आप लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन देखें, जैसे कि एक अगर आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं, डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर साइन इनवर्स ऑफ एक्स ना। तो हमें ये मालूम है कि डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स कितना होता है, ई टू द पावर एक्स ना, लेकिन x के जगह में अगर कोई दूसरा हुआ देन इन दैट केस अगेन आपको डिफरेंशिएट करना ही है। e टू द पावर साइन इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, e टू द पावर
चेन रूल, अगेन चेन रूल, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स टू टू द पावर साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू इसका क्या हो जाएगा 1/√1 - x², या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं e टू द पावर साइन इनवर्स ऑफ एक्स नीचे 1 - x²। इस तरीके से भी आप डिफरेंशिएशन को निकाल सकते हैं, ठीक है। दीज आर द फ्यू ऑफ द वे, कुछ तरीके डिफरेंशिएशन के लिए। ना इसमें और भी बहुत सारे टाइप है ना, एक दिन में तो सब कुछ खत्म नहीं होगा। आज का क्लास हम लोग यही तक ही रखेंगे, विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक, ठीक है, विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, एक बार बता दीजिएगा। We'll meet in the next class.